कि दो डिफरेंट वर्जन है, दो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, एक शॉर्ट रन के हवाले से है और एक लॉन्ग रन के हवाले से। फिलिप्स कर्व हमें क्या कहता है? फिलिप्स कर्व ये कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक रिवर्स रिलेशनशिप है, यानी जैसे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, वो वैसे ही वो कहता है कि फिलिप्स स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ये बात फिलिप्स ने आखिर की एक डेटा कलेक्ट किया उसने, जो है वो ब्रिटेन इकोनॉमी का, और दूसरी तरफ मज़ेदारी की बात यह है कि उसने इस रिसर्च को प्रूव किया अमेरिकन डेटा की मदद से। अमेरिकन इकोनॉमी का भी डेटा लिया तो उसने दोनों डेटा से ये साबित किया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। अब इसकी मंतक या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने एक दफ़ा एक इकोनॉमिस्ट से पूछा तो उन्होंने मुझे यूं बताया कि इसका जो कॉन्सेप्चुअल है कि इसकी वजह क्या है। हम पूछ लेते हैं कि अच्छा जी ये ठीक है, मैं ये तो क्वांटिटेटिव वैल्यूज कह रही हैं, लेकिन आप इसकी साइकोलॉजिकल रीजन या इकोनॉमिक रीजन क्या देते हैं? तो वो ये कहते हैं कि एक्चुअली प्राइसेस बढ़ती हैं जब, तो प्राइसेस बढ़ने का इनिशियल इम्पैक्ट ये आता है, प्राइसेस बढ़ने का इनिशियल इम्पैक्ट ये आता है कि प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो जो प्रोड्यूसर है उसे ये फील होता है कि जैसे वो लॉ ऑफ सप्लाई में कहते हैं ना कि उसका रेवेन्यू बढ़ गया है, उसका प्रॉफिट शायद बढ़ गया है, उसको अपनी तिजोरी में ज्यादा पैसे नजर आते हैं, रेवेन्यू ज्यादा नजर आता है या प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है। तो चूंकि ये सप्लाई साइडर है इसलिए इन्होंने सोचा कि इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि इससे प्रोडक्शन बढ़ा दी जाती है। वैसे मैं आपसे भी अगर पूछूं कि अगर बिल फर्ज अगर हम ये कहें कि प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और प्रोड्यूसर्स को ये फील होता है कि उनका रेवेन्यू बढ़ गया है या उनका जो है वो प्रॉफिट बढ़ गया है, तो वो कैसा फील करेंगे? आपके ख्याल में प्रोडक्शन बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? अभी तक आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी क्या राय है इसके अंदर? तो मैं आप बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट? आपकी ओपिनियन क्या है? तो आप कहते हो सप्लाई बढ़ा देंगे। तो अगर वो सप्लाई बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें लेबर की जरूरत क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? आपका क्या ख्याल है? शाबाश, ज्यादा होगी। यानी आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि दे विल एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। मैं ऐसा कह सकता हूँ, सही कह रहा हूँ मैं, कि आप ये कहना चाहते हैं कि दे विल एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, वो ज्यादा वर्कर्स को अकोमोडेट करेंगे। तो मैं आपकी राय से इत्तेफाक कर लेता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर्स को ये फील होता है कि उनका रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए पैसा कमाने के लिए, हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा पढ़ा था, तो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अब जाहिर बात है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा वर्कर्स की जो जरूरत पड़ती है उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। सो ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय करने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। दोनों बातें एक ही, या तो कह दीजिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई या कह दीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। लेकिन चूंकि हमारा राइटर अनएम्प्लॉयमेंट का टर्म यूज कर रहा है इसलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंचेंगे। अब यही बात आप इस डेफिनेशन के नीचे लिखेंगे, फिलिप स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, जिसके मुताबिक इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप नीचे लिखेंगे, यानी ये आप लाइंस में लिखेंगे कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीज्ड the revenue or profit of producers increased, therefore they increased। पहली बात, when prices increased, revenue or profit of the producers increased, and that leads to increase in production and they require more workers, that is why unemployment is reduced। ये एक ही सेंटेंस आपने लिखना है या एक लंबा सेंटेंस बनाना है
कि प्राइसेस इंक्रीज होने से रेवेन्यू बढ़ता है और रेवेन्यू बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं प्रोड्यूसर, जिसके लिए ज़्यादा वर्कर चाहिए और ज़्यादा वर्कर अकोमोडेट करने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। दिस इज व्हाट वी कैन से द फिलिप्स कर्व। जी शाबाश। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल यस लिखेंगे या जी लिखेंगे, लेटर ऑन राय देते हैं कि ये जितना भी आप ओपिनियन दे रहे हैं ये शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल फॉर शॉर्ट रन बट नॉट पॉसिबल इन द लॉन्ग रन। इसके ऊपर एक रिसर्चर हैं बड़े मशहूर, बाकायदा उनका नाम लिया जाता है और वो केन्स के अपोजिट आइडियाज के हामी हैं। केन्स फिजिकलिस्ट है, वो मॉनेटरिस्ट कहलाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने लेटर ऑन ये बात की। लेकिन इसके ऊपर बात हम आगे चल के वो करते हैं। अभी सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि जो रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। हमारे जहन में होना चाहिए कि जो हमने कहा प्राइसेस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, वर्कर हायर किए जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ये शॉर्ट रन के लिए है, ये जहन में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात हम करेंगे वो ये है कि जब वर्कर ज्यादा हायर किए जाएंगे तो डायग्राम कैसे बनाएंगे आप। ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। आपको पता है मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है, स्केड्यूल यहाँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं समझे जाते। तो डायग्राम इस तरह से बनेगी कि जब प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़े तो उन्होंने मजीद वर्कर हायर किए, तो वर्कर हायर किए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती गई, कम होती गई। आप चाहें तो ये किताब का जो डायग्राम है इधर 3 कर दें, इधर 2, इधर 1 कर लें, ताकि आपको याद रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, ज्यादा से कम हुई है। तो राइटर ने ख्याल नहीं किया, उसने उधर से 1 2 3 शुरू कर दिया, यानी मूवमेंट को ले लिया, जबकि उसको मूवमेंट को नहीं लेना चाहिए। तो उसे चाहिए था बच्चे को वैल्यू का एहसास दिलाता कि अनएम्प्लॉयमेंट 3 थी, उससे 2 हुई और फिर क्या हो गई, फिर 1 हो गई जैसे जैसे वर्कर हायर किए गए। अब मुझे आप ये बताइए कि जब वर्कर ज्यादा हायर करेंगे तो वर्कर मिकदार में मार्केट में कम रह जाएंगे या ज्यादा रह जाएंगे। हम वर्कर हायर करते जाएंगे तो जो मार्केट में अवेलेबल वर्कर हैं वो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। तो आप वर्कर हायर करते जाएंगे और वर्कर मार्केट में कम होते चले जाएंगे। ठीक होगी बात। तो अगर आपने इस साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट ली है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होती जा रही है लेकिन वर्कर मार्केट में रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब जब वर्कर मार्केट में रिड्यूस हो जाते हैं तो क्या वो उसी उजरत पर काम करने के लिए तैयार होंगे या वो उजरतों को यानी वेजिस को बढ़ाने के लिए कहेंगे। जी शाबाश। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी को जहन में रखते हुए जब वो कम होंगे, स्कैर्स होंगे या कामयाब अवेलेबल होंगे, यानी मिकदारन कम होते जाएंगे, तो वो ज्यादा मुआवजे की डिमांड करेंगे। यही वजह है कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट जब U3 थी, वेज लेवल सब्सिस्टेंस लेवल से भी नीचे था, यानी वेज लेवल गुजर औकात की वेज से भी नीचे था। लेकिन जैसे जैसे मजीद वर्कर मांगे गए उन्होंने उजरतों में इजाफा मांगना शुरू कर दिया। इससे वेज इन्फ्लेशन शुरू हो गया, जिसको आप वेज इन्फ्लेशन कहते हैं। तो देखिए डायग्राम बनाना बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्सेप्ट आप इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि theory claims that increase in price level producers increase production, which in terms should lead to more jobs and less unemployment। यानी वो फिक्रा जो वहां पे आपने लिखना था वो यहाँ पे मैंने अपने अल्फाज में भी लिखा है, ताकि आपको अगर मेरा अंदाज पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना आप अपने अंदाज से इसको कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। प्राइसेस विल बी इंक्रीज एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर्स, therefore increase the production and they hire more workers, causes cut down in unemployment। when unemployment is cutting down तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, ये हम इस डायग्राम से आपको बताते हैं। देखिए आप एक डायग्राम लेंगे जिसके अंदर नेगेटिव एरिया भी होगा, लेकिन आप उसको नेगेटिव डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप इस तरह से इसको लेके चलेंगे। इस तरफ आप लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, इस तरफ आप लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, इस तरफ आप लेंगे वेज इन्फ्लेशन को, इधर आएंगे वेज इन्फ्लेशन को। आप फिनोमेना को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपका फिलिप्स कर्व है, पीसी, बल्कि आप इसको
SRPC कहेंगे। SRPC का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। और आप टैग्स क्लियर करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव टेकन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वेज रेट ऑन वाई एक्सिस एंड SRPC ये भी लेबल बताना होता है, इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। यहां पे आप शो करेंगे कि इनिशियल सिचुएशन ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा थी। ज्यादा के लिए U3 लिख देते हैं कि U3 पे थी अनएम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वर्कर बहुत कम उजरत ले रहे थे। कम उजरत को शो करने के लिए वेजेस को हम उसे जो अपना एक्स एक्सिस है उससे भी नीचे शो कर रहे हैं। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे वर्कर्स हायर किए गए, वर्कर्स मजीद हायर किए प्रोड्यूसर्स ने, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होती गई, लेकिन वर्कर्स हैं वो मजीद वेजेस डिमांड करते गए, मजीद वेजेस डिमांड करते गए। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट तो U3 से U2 हो गई, यानी कम हो गई। हम लेट से A से B पे आ गए, ठीक है। लेकिन फर्दर जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, मजीद वर्कर मांगे गए, उन्होंने मजीद उजरत ज्यादा मांगी। इस तरह वेजेस जो है वो W3 तक जा पहुंची और हम पहुंच गए पॉइंट C पर। तो हम पॉइंट C पर जा पहुंचे और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से वेजेस बदस्तूर बढ़ती चली गई और इसी वजह से वेज इन्फ्लेशन आ गया। अब ये जाहिरी बात है, ये दो बातें आप लिख सकते हैं, या दो अंदाज से इस बात को लिख सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे आप इस बात को? एक तो आपने ये पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करती है, लेट मी मेक द अदर इंक फॉर अवेलेबल यू ताकि ब्राइटर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, लेबर shortage may begins to occur where skilled labor is in short supply. As unemployment falls, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करती है, लेबर शॉर्टेज में begins to occur, तो लेबर शॉर्टेज अक्कर करेगी। वही बात मैंने स्कैर्सिटी की बात की थी। Where skilled labor is in short, this put upward pressure on wages. जब स्किल्ड लेबर शॉर्ट होगी तो वो ज्यादा पैसे मांगेगी, जो वो स्किल्ड है, लिहाजा वेजेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। At a high level of unemployment, individuals do not have a bargaining power. जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी उस वक्त इनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं थी, इसलिए therefore inflation is likely to stay low. इसलिए इन्फ्लेशन बहुत लो था, कीमतें बहुत कम थी इनकी। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि इस सेंटेंस को ऊपर ले जाएं और नंबर 1 कर दें, इसको नंबर 2 कर दें। ठीक है, कि जब बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे तब तो इतना रोला नहीं था, काफी सारे लोग फारिग थे। ये दो सेंटेंस मैंने आई कैप की बुक से ही एग्जैक्टली पिकअप किए हैं, और ये सेंटेंस भी आई कैप की बुक का है, इवन ये डायग्राम भी आई कैप की बुक की है, सिर्फ मैंने इसके अंदर जो है वो 3-2-1 कर दिया इसको। ठीक है, बाकी सारी बात वहीं से ली गई है, ताकि बल्कि जितनी भी आप डिटेल पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट आई हैव पिकअप द आई कैप बुक. Just I have changed the explanation and would like to make it little simple words in place of the very technical, and you can say the remove the semantics, और उसके अंदर semantics को मैंने निकाल के उसकी जगह मैंने आसान अल्फाज को प्रेफर किया। बस ये है, और डायग्राम्स वगैरह कोशिश की है कि वो ही रहें जो वहां पर बनाई गई। तो हम अपनी बात को रिपीट करते हैं, एक दफा रिपीट यूं करते हैं कि फिलिप्स कहता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। प्राइसेस के बढ़ने से रेवेन्यू में इजाफा होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है और जो है ज्यादा वर्कर हायर किए जाते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है। और फिर वो ये कहता है हमें कि जनाब बात ये है कि जैसे जैसे आप ये कहते हैं, द थ्योरी क्लेम्स दैट इंक्रीज इन प्राइस लेवल प्रोड्यूसर इंक्रीज इन प्रोडक्शन विच टर्न शुड लीड टू मोर जॉब्स एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं और लेस अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया, जिसके अंदर हमने शो किया कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, वर्कर ज्यादा वेजेस डिमांड करते हैं, जिससे वेज इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। इस बात को हमने
आगे यूं डायग्राम अपने हाथ से बना के भी दिखाया कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट U3 से U2 और फिर U1 होती है। तो जैसे जैसे स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज मार्केट में होती है, चूंकि ज्यादा वर्कर हायर किए जाते हैं, वो ज्यादा वेजेस को डिमांड करते हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहां हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था यानी U3, वर्कर्स जो हैं बार्गेनिंग पावर उनकी नहीं थी और वो बहुत कम वेज पे काम कर रहे थे। लेकिन एज द अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, लेबर शॉर्टेज में बिगन्स टू अकर, तो लेबर शॉर्टेज अकर होता है मार्केट में, वेयर स्किल्ड लेबर इज शॉर्ट इन सप्लाई, सो देयरफॉर दिस पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द वेजेस। इसकी वजह से वेजेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट के जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है जी, मार्केट में अवेलेबल वर्कर्स की तादाद कम होगी, पर्टिकुलरली स्किल्ड लेबर, और वो ज्यादा वेजेस डिमांड करेंगे। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सप्रेस